जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारे प्रैक्टिकल है वो बेसिक टेक्निक पे है और ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल हैं कि हर साल हर पेपर में हर दफ़ा इवन के 2023 में इस साल भी जो भी अभी तक तकरीबन 4 से 5 ग्रुप के जो पेपर हो चुके हैं, आज सैटरडे को भी पेपर है, तो उसमें ये बेसिक टेक्निक के बार बार प्रैक्टिकल आ रहे हैं। हमने इसको देखना है कि हमने इनको लिखना कैसे है और इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे सामने आज लेक्चर रखा है। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है प्रिपरेशन ऑफ द प्योर सैंपल फॉर आइडोफार्म। इसके लिए आपको केमिकल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेटर्स भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट केमिकल इक्वेशन याद कर लें। ये सेकेंड ईयर के बच्चों ने 12 चैप्टर में आइडोफार्म टेस्ट पढ़ा होगा, वहाँ पे भी ये केमिकल इक्वेशन दी गई थी। और अच्छा, ये याद करने की क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप खुद भी लिख सकते हो, ये प्रैक्टिकल लिखने का मुकम्मल तरीका है। अगर आप ये प्रोसीजर याद कर लो तो इस प्रोसीजर से आप जस्ट पूरे का पूरे प्रैक्टिकल का बता सकते हो कि आपने प्रोसीजर में ऑपरेटर्स में क्या लिखना है और केमिकल। जैसे कि आप लोग सबसे पहले ये याद कर लो कि 10 ग्राम आपने सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है, उसको फिर आपने क्या करना है 50 ml जो है ना डिस्टल वाटर में हल कर लेना है और फिर राउंड फ्लास्क में उसको डाल देना है। ये होती है हमारे पास राउंड फ्लास्क। इसमें डाल के आपने उसको क्या करना है, हीट करना है और कब तक, तकरीबन 60 डिग्री टेम्परेचर तक वाटर बाथ में। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करना है आपने, ये नंबर आपका तकरीबन आप कह सकते हैं 1 पॉइंट हो गया। अच्छा, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट कहते हैं कि आपने अल्कोहल को लेना है और अल्कोहल को जब लेना है तो उसमें सोलिड आयोडीन को डाल देना है उसके क्रिस्टल फॉर्म में। जब वो आप डालेंगे तो वो सोलिड आयोडीन को हिलाते रहेंगे, स्टीरर करते रहेंगे और आखिरकार वो क्या हो जाएगा, हमारे पास वो ब्राउन से येलो कलर में बन जाएगा। और फिर उसमें जो बनने हुए प्रेसिपिटेट है उनको हम फ़िल्टर कर लेंगे और उसको वॉश कर लेंगे। तो ये हमारे पास आइडोफार्म टेस्ट है। मैं अगर रिपीट करूं तो जो 10 ग्राम सोडियम है वो आप कहाँ पे लिखेंगे, केमिकल में। आप वाटर को उधर केमिकल में, अल्कोहल को उधर आप केमिकल में लिखेंगे, आयोडीन केमिकल में लिखेंगे। तो ये तमाम चीज़ें की होगी। और जो ये आपके सामने ऑपरेटर्स है, लाइक वाटर बाथ है, स्टैंड है और इसमें थर्मामीटर है, उसके अलावा आपने इसको हल करने के लिए बीकर वगैरह लेना है, तो ये ट्राईपोड स्टैंड है। उसके अलावा आपके अलावा जो राउंड बॉटम जो है फ्लास्क है, ये सारी चीज़ें ऑपरेटर्स में। तो आप एक जस्ट ओनली प्रोसीजर अगर याद कर लेते हैं तो आप लोगों का ये पूरा प्रैक्टिकल याद हो जाएगा। मैं इस प्रैक्टिकल को बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ये आप लोगों को कहूँ कि इसमें आपने क्या क्या लिया तो मैं रिपीट करता हूँ। सोडियम कार्बोनेट को आपने पानी में हल किया, फिर उसको 60 डिग्री पे तक आपने उसको हीट किया, राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल के फिर अल्कोहल के साथ साथ आयोडीन डाली जो कि आपके ब्राउन से येलो क्रिस्टल बन गई और उसको वॉश कर लिया। रिज़ल्ट आपका ये है कि क्रिस्टल बन चुके हैं। अगला प्रैक्टिकल जो कि हमारे पास लास्ट टाइम फ्राइडे को जो प्रैक्टिकल हुआ था और उस दिन आया था, तो ये कॉपर अमाइन कम्प्लेक्स है। इसमें भी बेटा किसी भी चीज़ को याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसका फार्मूला याद कर लो। इसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो फार्मूला कॉपर अमाइन कम्प्लेक्स को लिखते कैसे हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि कॉपर को आप जो है ना सेंटर में लिख देते हैं और उसके बाद आप ना उसके जो NH3 4 दफ़ा है ना उसको आप 1 यानी एक इस साइड से, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, यहाँ पे आप सारी जगह पे क्या लिख देते हैं कि NH जो आपके पास 3 है ना उसको आप तमाम इसकी साइडों पे लिख देते हैं। यहाँ पे NH3 ये देखें, ऐसे आपने ये सारी साइडों पे लिख देना। मैं जितने ये लाइन लगाई हैं इन सब की साइड पे ऐसे लिख के और इसको आपने क्या कर लेना है, ऐसे क्लोज़ कर देना है और बाहर वाली साइड पे आपने क्या लिख देना है, SO4। ये लाजमी लिखना है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म वो अक्सर पूछ भी लेता है। तो SO4 जो है ना आपने इस साइड पे लिख लेना है। तो ये तरीकाकार है। तो आपने NH3 को इस जगह पे भी लिखना है, NH3 को इधर भी लिखना है और NH3 को इस जगह पे भी लिखना है, चारों जगह पे लिखना है। तो NH3 4 दफ़ा है कॉपर के साथ और SO4 बाहर है। उसके बाद आपने ये देखना है कि हमारे पास जो इसके अंदर जो कॉपर अमाइन कम्प्लेक्स है तो उसमें हमारे पास है क्या, प्रोसीजर क्या है। तो बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। उसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास 5 ग्राम जो है ना कॉपर सल्फेट है, जिसको आपने डेफिनेटली वाटर में तो हल करना ही करना है। फिर आपने क्या लेना है, अमोनिया ले लेना है, अमोनिया का सोल्यूशन लेना है जिसको ड्रॉप वाइज उसमें डालते जाना है। फिर उसमें अल्कोहल डाल देनी है, अल्कोहल डाल के हिलाते रहना है और उसको थोड़ा कवर कर देना है। कवर करने के बाद फिर जब देखेंगे तो क्रिस्टल बन चुकेंगे। अब मैं आपसे पूछूँ
क्या क्या डाला। सबसे पहले आप लोगों ने क्या डाला कि इसके अंदर नंबर 1 पे आपने कॉपर सल्फेट जिसके बनाने थे उसके आपने कॉपर के तो उस कॉपर सल्फेट लिया, उसको पानी में हल किया, तो उसके बाद अमोनिया का सॉल्यूशन डाला और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास उसमें अल्कोहल का डालने के बाद उसको इस तरह वाच गिलास से कवर कर दिया। वाच गिलास पे कवर करने के थोड़ी देर बाद देखा क्रिस्टल बन गए। इसकी बहुत जल्द हम शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर देंगे और रिज़ल्ट में यही है कि इनको जो बने हुए क्रिस्टल्स हैं उनको वाश किया और वाश करने के बाद फ़िल्टर कर लिया। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है हमारे पास एस्प्रीन का, और एस्प्रीन का प्रैक्टिकल जो है ना हमारे पास आ सकता है ईद के बाद जिनके प्रैक्टिकल है उनके अंदर। तो एस्प्रीन में भी आपको ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी की सारी क्योंकि आपके प्रोसीजर में लिखी होती हैं तो आप वहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में आपने ये इक्वेशन बना देनी, इसमें COOH यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इधर भी, तो इसको तो चेंज नहीं करते। यहाँ पर हमारे पास OH है और यहाँ एसिटाइल क्लोराइड है। तो काम ये करना है कि आपने ये वाला जो H है ना इसको आपने Cl से मिला के क्या बना लिया, HCl बना लिया। और अब आपने क्या करना है कि ये जो O है ना इसके साथ किसको लिख देना, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे अटैच कर देना है, तो और हमारे पास वो उसी तरह फार्मूला बन जाएगा एसिटाइल सल्फ्यूरिक एसिड। एसिटाइल सल्फ्यूरिक एसिड तो बन गया। अब हम ये देखते हैं कि इसको हमने सबसे पहले प्रोसीजर में क्या करना, बड़ा आसान है कि आपने जो है ना प्राइडीन लेनी है। प्राइडीन को आपने इस्तेमाल करना है 10 जो है ना ml लेना है और उसको डायरेक्ट राउंड बॉटम फ्लास्क में लेके उसमें सल्फ्यूरिक एसिड 5 ग्राम डाल देना है। तो ये उसको आपने वाटर बाथ पे रखना है और थोड़ा सा हीट कर लेना, दो चीज़ें प्राइडीन और सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद आपने क्या करना है कि एसिटाइल क्लोराइड जो है ना आपका जो इसमें रिएक्शन में मौजूद है इसका 5 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना लेके उसको आप पीपड़ की मदद से उसके अंदर डाल के हिलाते रहना है और तकरीबन 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर पे 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। और जब रखेंगे और आप उसको जो आप देखेंगे कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो हीट हो चुका होगा तो उसके अंदर फ़ौरन ही ठंडा पानी तकरीबन 150 ml डाल देना है। तो जैसे ही वो डालेंगे तो आपके सोलर प्रेसिपिटेट जिस तरह मक्खन बन के ऊपर तैयार आते हैं इस तरीके से तैयार आएंगे। तो ये इसको फ़िल्टर करके वाश कर लेना। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या किया तो आप कहेंगे सब नंबर 1 ये है कि हमने जो हमारे पास मौजूद है प्राइडीन, ये जो एज अ कैटलिस्ट में इसको आप लेके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएंगे और मिलाने के बाद आप उसका वाटर बाथ पे हीट कर लेंगे। फिर उसके अंदर आप क्या डाल देंगे, एसिटाइल क्लोराइड डाल देंगे और उसको 60 से 70 डिग्री पे हीट करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। फिर ठंडा पानी डालेंगे एक 150 ml और उसके बाद उसको हम क्या कर लेंगे, उसके अंदर जो बने हुए प्रेसिपिटेट को वॉश कर लेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो कि हमारे पास वेडनेसडे को आ चुका है ऑलरेडी और ये ईद के बाद भी आएगा मुकम्मल 100% वो पेपर दोबारा रिपीट होगा। और जिनको ये प्रैक्टिकल आया था उनको हमारे पास ना KCl जो है ना हमारे पास KCl उनको आया था साल्ट, ये वाले पेपर जिन बच्चों का होगा उनको KCl साल्ट एनालिसिस में आया था। याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये याद कर लें। ये देखें ये वाली जो फॉर्म है ना यहाँ पे इक्वेशन का ये वाला दोनों सेम है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें ना यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और 4 से कम हो गया ये कितना हो जाता है 3 रह जाता है। और उसके बाद ये जो हमारे पास है ये 3 दफ़ा है तो इसमें से तकरीबन एक दफ़ा यहाँ पर लिख दिया, एक दफ़ा यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ लिख दिया और यहाँ पर हमारे पास कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन था उसको हाइड्रोजन के इसकी मकदार के साथ मिला के क्या लिख दिया, पानी और अमोनिया, और साथ एक दफ़ा यहाँ पर लिख दिया। अच्छा प्रोसीजर क्या है हमारे पास, ये प्रोसीजर हमारे पास ये है कि हम इस प्रोसीजर में बड़ा ग्लूकाजोन हमने बनाना है। तो बड़ा आसान तरीन प्रैक्टिकल है कि सोडियम एसीटेट आपने लेना है 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ज़रूरी नहीं है 20 लें, आप जितना मर्ज़ी ले लें। 3 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट लेके उसको आपने 20 वाटर के अंदर मिला के अच्छे से हल कर देना है। उसमें फ़िनाइल हाइड्राजीन का 2 ग्राम लेना है। ये देखिए फ़िनाइल कितनी चीज़ें होंगी, 3 चीज़ें। वाटर के अंदर आपने सोडियम एसीटेट डाला और 2 ग्राम फ़िनाइल हाइड्राजीन डाल दिया। डालने के बाद उसको अच्छे से हीट किया और हीट करने के बाद 1 ग्राम आपने ग्लूकोज डाल देना है, क्योंकि ग्लूकाजोन है तो ग्लूकोज तो डालना ही है। डालने के साथ जैसे ही आपने उसे वाटर बाथ पे थोड़ा सा हीट किया और हिलाया तो आपके पास क्या हो गया, फ़िनाइल जो ग्लूकाजोन जो है ना वो बन जाएगा। और फिर इसको ठंडा करें और इसके येलो क्रिस्टल बन जाएंगे फ़िनाइल ग्लूकाजोन के। और ये जो क्रिस्टल बने हैं इसको अंदर अगर हॉट आप जो है ना रेक्टिफाइड सेपरेट और ड्राई क्रिस्टल वगैरह से साथ फोल्ड करके सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये हमने बनाने थे। क्या किया मैं अगर आपसे पूछूं 4 चीज़ें हैं। नंबर 1
सोडियम एसीटेट जो इसमें इस्तेमाल भी हो रहा है, और ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजीन तो लाजमी होंगे ना दोनों। तो सोडियम एसीटेट के साथ आपने डालना है फिनाइल हाइड्राजीन, पानी तो डालना ही डालना है, और एंड पे आपने ग्लूकोज डालना है, और बस आपके क्रिस्टल बन जाएंगे। कलर आपने याद रखना है। ख़त्म हो गया प्रैक्टिकल। हमारा लास्ट प्रैक्टिकल है इनमें से इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है जी, बैरियम क्लोराइड का कैसे मालूम करना है ग्रामेटिकली। इसमें ये इक्वेशन याद कर लें। इस इक्वेशन में आपके ये इक्वेशन में आपने याद करने के बाद प्रोसीजर क्या है, सिंपल है कि ये जो कंपाउंड आपका बना है ना, इसमें से आपने क्या मालूम करना है, बैरियम मालूम करना है। ये जो Ba2 पॉजिटिव है ना, कई बुक पे इसके ना हमारे पास फार्मूला नहीं लिखा हुआ बल्कि बैरियम लिखा हुआ है, तो आपने इसमें से मालूम करना है ये वाला। तो आपने ये वाला कंपाउंड जो है 20 ले लेना है। 20 ले के हमारे पास उसको क्या करना है, उसमें HCl डाल लेना, उसमें K2CrO4 डाल लेना है, और उसको डालने के बाद हिलाते रहना है। उसके बाद ये जो कंपाउंड था, यानी जो शुरू में साल्ट लिया था, उसके साथ उसको फ़िल्टर पेपर में से वाश कर लेना, और उसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 115 डिग्री पे 45 मिनट के लिए आपने उसको ड्राई भी करना है ओवन के अंदर। ठीक है, ये प्रोसीजर तो बड़ा आसान था। इसका थोड़ा मुश्किल चीज़ है वो कैलकुलेशन। मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर लें बस। इस फार्मूले में लिखा हुआ है 137, ये किसका मैथ्स है 137। ये हमारे पास जो फार्मूले के अंदर जो हमारा मेन प्रैक्टिकल है उसमें Ba का हमारे पास मोलर मैथ्स है, जो हमारे पास मैथ्स लिखते हैं। उसके बाद 253 क्या है जी, 253 हमारे पास मोलर मैथ्स है किसका, इस फार्मूले का। ये जिस पे मैंने रेड कलर किया इक्वेशन के अंदर BaCrO4 को डाल देना। आपको Cr4 से याद होगा कि K2CrO4 डालते हैं। अच्छा, इसको आपने BaCrO4 का 253 में ऐसा आ गया 0.85 आपका उस प्रेसिपिटेट का मैस है जो आपके क्रिस्टल बनते हैं। ये डायरेक्ट लिख लें, चाहे उनको इस तरह हल करके लिख लें। हल करने का तरीका क्या है वो हमारे पास ये इतना पहली 4 लाइनों में कि 20 आपने टोटल लिया था सैंपल, उसमें से जो फ़िल्टर पेपर का था वो 1.3 था, और वेट आपका दोनों को मिला के 2.15 था, और उसको अगर हम निकाल दें तो ये हमारे पास प्रेसिपिटेट का आ जाता है। मतलब सादा लफ्ज़ों में आपके बीकर का टोटल वॉल्यूम कितना है, इस बीकर में प्रेसिपिटेट बने हैं, फिर उस बीकर को जब आपने फ़िल्टर किया तो उस पेपर जिस पेपर के अंदर क्रिस्टल पड़े उसका वॉल्यूम क्या है, उस वॉल्यूम को अगर हम आपस में माइनस कर दें तो पीछे एक ही चीज़ रह जाती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर आपको मिसाल दूं तो मैं कहूँ को आपको आजकल आम का मौसम है, आम के अंदर जो उसकी बीज होता है, गिटक होती है, उसका मैस क्या है, तो आप कहेंगे उसके छिलके जो उसका बाहर होता है उसको, और उसके आम का गोदा जितना भी होता है उसको निकाल दो तो पीछे उसके अंदर वाले बीज का मैस आ जाएगा। सेम ऐसे ही तरीके से हमने इसको निकाला गया है। अगला जो प्रैक्टिकल है ये सबसे ज़्यादा टॉप नंबर 1 पे इम्पोर्टेंट है, और पिछले साल तो कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसको ये नहीं आया। अब चांसेस डिपेंड करता है, मे भी शायद ना आए लेकिन आए, लेकिन ये प्रैक्टिकल हर बच्चा बड़ी आसानी से कर सकता है। इसमें आपने एलिमेंट फाइंड करते होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, और ये एज इट इज़ ज़्यादा था, बच्चों को पता नहीं चलता। अक्सर ये जब भी आपने करना है ये प्रोसीजर भी आपने याद कर लेना है, टॉप पे लिख सकते हैं प्रोसीजर। और उसके बाद आपने ये याद करना है बस नाइट्रोजन आपको कैसे, अगर वो कहेगा आइडेंटिफाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो ये याद रखना है कि ऑर्गेनिक साल्ट को अगर आप NaOH के साथ मिलाएं, साथ FeSO4 डालें, फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालें, फिर FeCl3 डालें, ये सारी चीज़ें डाल दें, और अगर उसमें पर्शियन ब्लू कलर आ जाता है यानी उसके प्रेसिपिटेट बनते हैं तो समझ लें कि नाइट्रोजन है, काम ख़त्म हो गया। बस इतना प्रैक्टिकल था। अगला हिस्सा है जी हमारे पास सल्फ़र। सेकेंड पार्ट है जी हमारे पास, इसमें सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हैं, ऑर्गेनिक साल्ट ओरिजिन वाला लेते हैं, इसमें स्टिक एसिड भी लेते हैं, और लेड एसीटेट लेते हैं। सबसे पहले साल्ट लेना है, साल्ट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो साल्ट लेना है, उसमें सोडियम एक्सट्रैक्ट डालता है और एस्टिक एसिड, लेड एसीटेट। अगर ब्लैक बन जाए तो समझ लें सल्फ़र है। और दूसरा प्रैक्टिकल यही इसी का हिस्सा है कि अगर सल्फ़र यानी सोडियम के साथ सोडियम नाइट्रोपुरसाइड यानी ये वाला जो एलिमेंट है ये हमारे पास पुरसाइड ये ले लें, तो अगर ये वॉयलेट कलर बन ले तो समझ लें सल्फ़र है। तो ये नाइट्रोजन सल्फ़र तो हो गया, और लास्ट है जी हमारे पास हैलोजन। हैलोजन के लिए आप क्या करेंगे कि आप एक थर्ड सोडियम एक्सट्रैक्ट लेके उसके अंदर HNO3 डालेंगे, और या फिर उसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 डालेंगे तो आपके पास सोल्यूशन
सोल्यूशन को 4 बीकर्स में डाल लें या 3 बीकर्स में। पहले बीकर के अंदर अगर आप उसमें NH4OH डालें और वाइट हो जाए तो समझ लें क्लोरीन है, और अगर पेल येलो हो जाए NH4 की मौजूदगी में तो समझ लें कि वो ब्रोमीन है, और अगर डीप येलो हो जाए तो वो समझ लें आयोडीन है। तो ये तो हमारे पास प्रैक्टिकल थे जो आइडेंटिफिकेशन के। अब आप 100% बच्चों को प्रैक्टिकल आएगा, और इवन के मेरी पहली वीडियो में मैंने बताया भी है, फंक्शनल ग्रुप का अगर प्रैक्टिकल आ जाए ना कि F ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप का प्रैक्टिकल कौन सा होता है, तो उस प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों को अगर ना बताया गया कौन सा आइडेंटिफाई करना है तो फिर आपने ये फाइंड करना है, फेनोल फाइंड करना है, एल्डिहाइड फाइंड करना है, और अगला आखिरी प्रैक्टिकल है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पे वीडियो ख़त्म हो जाएगी। अगर हमारे पास सबसे पहले मैं बात करता हूँ एल्डिहाइड की, तो या हमारे पास नंबर 1 फेनोल। तो इस प्रैक्टिकल को आपको याद भी होगा कि आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। फेनोल आपका चैप्टर नंबर जो 11 था उसके अंदर आप लोगों को याद होगा कि उस चैप्टर के अंदर फेनोल की आइडेंटिफिकेशन वगैरह पाई जाती है। उसी चीज़ों को सबसे पहले फ़िज़िकल स्टेट आप बताएंगे कि फ़िज़िकल तौर पे जो हमारे पास हम जब देखते हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया होगा, अगर तो उसके अंदर येलो वगैरह यानी उसमें कलर पाया जाता है तो समझ लें कि फेनोल है, या फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। और अगर उसको आप ऐसा करें कि उसको सूंघ के देख सकते हैं, स्मेल लें उसकी, और स्मेल उसकी कार्बोक्सिलिक एसिड वाली आती है तो फिर या फेनोल भी हो सकता है उसमें। अच्छा, सोलेबिलिटी क्या है? सबसे पहले आप उसे पानी में हल कर लें। अगर तो हल हो जाता है यानी वो उसमें हल हो जाता है तो फिर समझ लें कि फ़ेनोल हो सकता है, फ़ेनोल पानी में हल हो जाता है। लेकिन अगर इनसॉल्युबल है तो फिर कोई एरोमेटिक है, लेकिन हमारे पास दोनों हालत में है कि प्रेजेंट रहता है फ़ेनोल। उसके बाद बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन जितने टेस्टों में लिखे हुए कोई 3 टेस्ट याद कर लें बहुत है। लाइक आपने इग्निशन टेस्ट याद कर लें कि अगर आप उसे हीट करते हैं और सूथी स्मेल बर्न यानी सूथी फ्लेम बनता है तो एरोमेटिक है। और अगर आप ये कर लें लिटमस टेस्ट में उसको चेक करें, उसकी पीएच वैल्यू अगर वो ब्लू आती है तो हम समझे एरोमेटिक एसिड फेनोल है, ठीक है। अगर हम उसमें NaOH के साथ टेस्ट कर लें या हमारे पास ब्रोमो जो है बाइकार्बोनेट टेस्ट कर लें तो इससे आप 2-3 टेस्ट याद कर लें और फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑर्डर याद कर लें। सेम एज इट इज़ एल्डिहाइड का भी ऐसे ही है, आपने उसकी फ़िज़िकल स्टेट याद करनी है, उसकी सोलिबिलिटी याद कर लें और 3 टेस्ट याद कर लें जो आपने। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि 2-फिनाइल हाइड्रोजीनेस का टेस्ट याद करें कि जिसके अंदर ये येलो देता है तो हम कहते हैं कि एल्डिहाइड। और दूसरा आप इसमें याद कर लें NaOH का याद कर लें, और उसके बाद 2 याद करने के बाद आप इसके बाद ये वाला प्रैक्टिकल लाजमी याद कर लें कि अगर सिल्वर मिरर क्योंकि आपने 12 चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि हमारी सेकेंड ईयर का जो 12 चैप्टर था उसके अंदर आपने सिल्वर मिरर टेस्ट पढ़ा था कि अगर हम AgNO3 को डालें NH4OH के साथ, और ये हमारे पास कंपाउंड सारा ये याद कर लेना है। इसको आप कहें कि सिल्वर बन जाए तो एल्डिहाइड है, या फिलिंग सॉल्यूशन तो आपने पढ़ा ही होगा कि उसके कंपाउंड के साथ अगर ये हमारे पास बन जाते तो तब भी हमारे पास एल्डिहाइड है। आज का हमारा लास्ट प्रैक्टिकल है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें भी सेम है, फिजिकल ऑलमोस्ट सारा कुछ ऐसा ही है। इसमें भी आपने 3 टेस्ट याद कर लेने हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑर्डर याद कर लेना है, और ये हमारे पास ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारे पास ये आज के सारे बेसिक टेक्निक के। इसके अलावा हमारे पास क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल है, वो बहुत जल्द विद एक्सपेरिमेंट के साथ वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, उसको आप बच्चे खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी रिपीट किए हैं, आप अगर मेरी वीडियो ध्यान से सुनते हैं तो आपको अभी याद हो जाएंगे। बस इसकी 1-2 दफ़ा रिमेंबर कर लें, सुना लें, याद कर लें कि आइडोफार्म में किस किस को डालते हैं, ग्लूकाजोन में किसको डालते हैं, प्रोसीजर याद कर दें तो ये सारे आपके एग्जामिनर की क्लास में वाइवा के जाने से पहले, यानी वाइवा जब होता है ना, तो वाइवा जब होता है 20-25 मिनट के बाद, तो जब वो आपकी शीट चेक करे 20-25 मिनट के बाद तो आपको एटलीस्ट आप लोगों ने पहला प्रैक्टिकल लिख लिया होगा। और ये वो प्रैक्टिकल है कि बच्चा 8वीं क्लास का भी याद कर सकता है, और आप ये याद करके जाते ही पहले बग़ैर नकल के लिख सकते हैं, और इनको कोशिश करें याद कर लें। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप टाइट्रेशन पे और फिर साल्ट एनालिसिस पे आ जाएं। साल्ट एनालिसिस में एसिड का प्रैक्टिकल मैं अपलोड कर चुका हूँ, बेस का आज आ जाएगा या कल आ जाएगा हमारे पास, और बाकी प्रैक्टिकल जो है ना उधर ऑलरेडी टाइट्रेशन के भी अपलोड हैं, तो आप पूरे प्रैक्टिकल्स को वहाँ से लिस्ट तो देख सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और लाइक का बटन दबा दें, और इसको आप वीडियो को शेयर करके व्हाट्सअप स्टेटस पे भी लगा दें, जिससे आपके बाकी जानने वाले जो क्लास फेलो हैं उनके साथ भी शेयर लाजमी करें। सदका जारिया होता है, दूसरों की ज़रूर मदद किया करें।